हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बेटू भी जल्दी उठ गया था। कई बार ये इनके जाने के बाद उठता है। और क्या बोलूँ मैं, ये तैयार हुए हैं, देखो जरा, इनको ऑफिस जाने के लिए। और खुद के पास गाड़ी होते हुए किसी और को गाड़ी दे रखी है इन्होंने। और अब जब बारिश में खासकर मतलब फोर व्हीलर की ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे टाइम पे तो टू व्हीलर से हो जाता है काम। तो अब बारिश में देखो, फिर ट्रैक सूट पहने अंदर और ऊपर से फिर रेनकोट पहने और फिर जा रहे हैं ऑफिस टू व्हीलर से, पापा की गाड़ी से, है ना। और खुद की गाड़ी दे रखी है किसी और को। और एक और गाड़ी है, वो भी ख़राब हो गई है, तो वो जबलपुर में है। वो परेशान हो रहे हैं ऐसे बारिश में। तो फिर मैं किचन में आ गई थी किचन का काम करने के लिए। और कल काफ़ी सारे लोगों की कमेंट थे, अच्छा लगा। सबने बोला कि दीदी कोई बात नहीं, नंबर बढ़ जाएंगे। और बढ़ जाएंगे यार, पता है वो थोड़ा सा गैप हो गया ना, काफ़ी गैप हो गया। एक तो पता है मतलब ऐसा कुछ टाइम से चल रहा था ना मेरा कि 2-3 दिन ब्लॉग भी कभी कभी नहीं आ पा रहा था। उसका रीज़न यही था क्योंकि बीच बीच में क्या होता था, 2-3 दिन पढ़ाई की, फिर 1-2 दिन का ब्रेक लग गया, फिर 2-3 दिन पढ़ाई की, फिर 1-2 दिन का ब्रेक लग गया। तो चीज़ें क्या हो गई, भूली तो नहीं है बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही जाता है ना। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी अभी बीच बीच में, तो प्रॉब्लम कई बार हो जाती है ऐसी। और कोशिश तो रहती है यार कि ब्रेक ना लगे, बट लेकिन बात वही है ना, अगर आपका मूड ख़राब है या आपका टेंशन में हो या कुछ भी ऐसी कोई बात हो गई है, तो आप फिर चाह के भी नहीं पढ़ पाते हो। फिर आपका पूरा ध्यान जो रहता है वो पढ़ाई में नहीं रहता है। तो अभी बेटू को नहला करके रेडी कर दिया था, तो वो पापा पास थोड़ी देर के लिए जाता है। और कई बार उसका मूड रहता है कि दादू से कपड़े पहनूंगा, तो फिर मेरे पास नहीं पहनता, तो वो फिर पापा पास चला गया था नहा करके। 15-20 मिनट तो रुकेगा वो एटलीस्ट। तो थोड़ा सा मैं पढ़ने लगी थी। और कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला यार कर लेते हैं, पता है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ने के लिए जैसा सोचा था। तो कभी फैट पढ़ लिया, कभी प्रोटीन पढ़ लिया, कभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा रिवीजन जैसा जैसा मिलता जाए टाइम। क्योंकि एमसीक्यूज़ क्लास देखने में 3-4 घंटे जा रहे हैं यार एक दिन के। तो वो तो ठीक है कि अच्छे नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन उसके बाद थ्योरी रिवाइज करना ज़रूरी है, वो भूलता जाता है। देखो, ग्रंथि हार्मोन वाला भी मैंने अभी कुछ दिन पहले रिवाइज़ किया था, बट पता है कल रात को मैं सोते टाइम फिर से मैंने किसी के क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हार्मोन के। तो आज फिर से मैं सोच रही हूँ उसको रिवाइज़ करूँगी एक बार। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह देख रही थी एक बार, कि वो पढ़ना ज़रूरी है ना। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पता है, बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन बनते हैं और छोटी छोटी गलती हो जाती है। जैसे कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, फिर वसा का पाचन कहाँ पे होता है, फिर मतलब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। पाचन तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भी और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपका। तो ठीक है, एक एक करके हो जाएगा। और याद कहने के लिए तो पता है सिलेबस पूरा हो जाता है तो सब कुछ ही याद होगा, ऐसा लगता है सबको। बट ऐसा होता नहीं है यार, मतलब चीज़ें दिमाग में रहती नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा भी अगर ब्रेक लगाते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेन से आपके स्लिप हो जाती हैं। और पता है आज सुबह मैं पढ़ ही रही थी और पता है फिर मुझे लगा कि यार आज तो फिर फ्राइडे है, मतलब अपने पास 2 ही दिन बचा रिवीजन के लिए। संडे को तो फिर से टेस्ट हो जाएगा। चलो संडे को रात में टेस्ट देंगे तो संडे का भी दिन मिल जाएगा रिवाइज़ करने के लिए। लेकिन कल तो अपना व्रत रहेगा ना, काफ़ी सारे लोगों का हरझट रहेगा कल। तो फिर से एक ब्रेक लगेगा कल का, क्योंकि व्रत वाले दिन फिर शाम को पूजा के में टाइम जाएगा। और कल मतलब पढ़ना भी चाहोगे तो थोड़ी बहुत ही शायद हो पाएगी, 1 पेज या 2 पेज, या हो सकता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाओ। तो देखते हैं कल कैसे मैनेज करते हैं। कल कुछ तो करना पड़ेगा, या तो रात में जगना पड़ेगा, परसों संडे है, या तो सुबह उठना पड़ेगा। और देखो, सोचा तो है मैंने इस बार के टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, कोशिश करूँगी, है ना। तो फिर बेटू सो गया था आने के बाद, उसको थोड़ा देर सुलाने के लिए गई थी और सो गया था वो। और वो पता है जब लैपटॉप में मुझे परेशान करता है ना, वीडियो देखता है, तो उसका वीडियो ना ऑन करके और वाईफाई बंद कर देती हूँ मैं। तो ज़्यादा देर वीडियो चल नहीं पाता है, थोड़ा सा मतलब एक वीडियो पूरा लोड हो जाता है, उसके बाद मैं फिर बंद कर देती हूँ वाईफाई, तो वो जिसमें उसका ज़्यादा देर देखना नहीं हो पाता। हालांकि ये ट्रिक ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगी, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो
कल परसों पता है मुझसे क्या कह रहा था पीटू, कहता है आप एक काम करो मम्मा, आप वाईफाई बना दो, अपना वाईफाई चलता नहीं है, आप एक नया वाईफाई बना दो, कहता है। तो बच्चों का ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है यार, बहुत तेज़ रहता है बच्चों का ब्रेन। तो ठीक है, आप लोग बताना कैसे क्या पढ़ रहे हो यार, मतलब किसको लग रहा है कि उसके मतलब नंबर बढ़ रहे हैं टेस्ट में, और क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं आपकी अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर आए हैं यार, सत्यादी में भी 150 अप्रॉक्स गया है कुछ लोगों का, तो नंबर अच्छे हैं। पता है जिसके 150 आ रहे हैं ना, ये अच्छा स्कोर है। मतलब मेरे भी 2-3 बार 150 अराउंड गए थे, तो मैं भी खुश थी, मतलब ऐसे बहुत खुश तो नहीं थी, लेकिन ये था कि चलो ठीक है यार, पढ़ रहे हैं तो रिज़ल्ट सामने है, मिल रहा है रिज़ल्ट। लेकिन इस बार कम हो गया था थोड़ा सा, मुझे भी लो फील हो रहा था, बट ठीक है, अगेन रीस्टार्ट किया है। और गलती मेरी है, मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने महीने भर हो गया उसको रिवाइज़ नहीं किया, तो वो चीज़ें आपसे नहीं बनेंगी। क्योंकि कल ही परसों शायद टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था ना कि इंसीजर दांत अपने कितने होते हैं, या कैनाइन कितने होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो वो वाला टॉपिक मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा था, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि यार इंसीजर 8 होते हैं 4 होते हैं। फिर थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर लगा, तब याद आया कि हाँ यार, इंसीजर सबसे बीच में होते हैं, मिडिल में होते हैं, तो 8 होते हैं। फिर उसके बाद 4 होते हैं, तो वो कैनाइन होते हैं, फिर प्री मोलर, मोलर। तो थोड़ा सा प्रेशर लगा, पर चीज़ें याद आ गई। तो वो बात वही है, पता है बहुत टाइम से अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो गलती होगी। तो इस बार के टेस्ट में मेरी गलती थी, ठीक है कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, इससे बाहर निकलेंगे। और टेस्ट सीरीज़ किसी ने वो सॉरी टेस्ट सीरीज़ बोल रही हूँ, किसी ने बुक ली है क्या? बुक का रिव्यू देना ना यार, बहुत सारे लोग पूछते हैं बुक का। तो जिसने भी जहाँ से भी बुक ली है, प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताना कि मतलब आपने कहाँ से बुक ली है और कैसा है, मतलब बुक लेने की ज़रूरत है या नहीं है, बुक लेने का कोई प्रॉफिट है कि नहीं है ना। तो बताना थोड़ा सा, क्योंकि टाइम की भी कमी है ना। देखो मैं तो बुक नहीं ले रही हूँ क्योंकि थ्योरी में है, दूसरी चीज़ की पीडीएफ भी बहुत सारी हैं, आप इतने सारे सोर्सेज कैसे रिवाइज़ करोगे, तो बुक मैं अलग से नहीं ले रही हूँ। तो लेकिन सब लोग पूछते हैं कि मतलब कोई बुक सजेस्ट कर दो, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आपने बुक ली है तो कमेंट करके बताना ना कि कैसी क्या बुक है और कौन सी बुक बेस्ट है, तो दूसरे लोगों को हेल्प मिल पाएगी, है ना। तो बाकी सब लोग भी कमेंट में देख लेना कि बुक के लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किसी ने दीप्ति सिंह एकेडमी के लिए कमेंट किया था कि उसकी बुक बिल्कुल मत मंगवाना, उसकी बुक बहुत बेकार है। तो और ऐसे ही जिसने भी बुक ली है जहाँ की भी, तो प्लीज़ सजेस्ट करना कि कैसी है ना। और फिर बाकी तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं। देखो एप्लीकेशन पे तो मुझे लगता है कि हर ऐप पे और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा थ्योरी डिटेल्स में बता रहे हैं, पता है। मतलब बुक नहीं भी लोगे तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो एक्स्ट्रा थ्योरी पार्ट मिल रहा है ना आपको, वो आप थोड़ा थोड़ा करके नोट कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं ना अपन। और एग्ज़ाम टाइम पे लास्ट टाइम पे सारे वीडियो नहीं देखेंगे, फिर सिर्फ कॉपी खोल के आप पढ़ोगे, तो आपके पास सारी चीज़ें एक ही जगह होनी चाहिए, है ना। या तो आपके लैपटॉप में सारे पीडीएफ होना चाहिए, मतलब अगर आप ऐसे पढ़ते हो, वर्चुअल पढ़ते हो तो, और अगर आप फिज़िकल पढ़ते हो तो अपनी कॉपी में सारी चीज़ें नोट होनी चाहिए, तब जाके आपके पढ़ने का मतलब सही निकल पाएगा। तो ठीक है, वेट करूँगी मैं इस संडे का, क्योंकि मुझे